बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। सड़कों पर जब चहल पहल नज़र आती है, रौनकें सड़कों की बहाल हुई नज़र आती है। मैं बात कर रही हूँ बच्चे अब जब स्कूल जा रहे हैं ना, कल तो बारिश भी थी, आज वो प्रॉपर तरीके से नज़ारा भी नज़र आया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों की रौनकें बहाल हो गई हैं। जब ज़िंदगी मामलात के मुताबिक आती है, बारिश हो, सैलाब हो, हमने कोविड का टाइम निकाला, बहुत आसान सूरत हाल होती है। ये जब मामूल के मुताबिक ज़िंदगी होती है तो ज़िंदगी में एक खूबसूरत रंग नज़र आता है, लहर बहर नज़र आती है। तो दुआ है कि ये इसी तरह से जारी रहे। जो लोग परेशान हैं, अभी भी बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर सैलाब ज़दगान बहुत सारे परेशान हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात भी हल करें। एंड येस, ज़रूरी अमर क्या है कि हमने इन चीज़ों से सीख के, क्योंकि आने वाले मानसून में कहा जा रहा है कि सूरत हाल बारिशों की इससे वर्ष होगी, तो हमें कुछ ना कुछ तैयारी अभी से ही करनी है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक रह गई बात दरियाए रावी की, एक बार फिर से यहाँ पर लहरें उठने लगी हैं, एक बार फिर से यहाँ पर पानी की मिक़दार में इजाफ़ा होने वाला है। इंतज़ामिया मुतल्लिका इदारे तो अलर्ट हैं, बट सवाल ये है कि खुदा न खास्ता अगर हमारे हमसायों की जानिब से कोई ना कोई ऐसी शरारत की जाती है तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं। क्योंकि ऑलरेडी लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ, माल का, मवेशियों का, घरों का। उन लोगों से पूछे जिनके अपने घर की छत नहीं है, जो कि इस टाइम रिलीफ कैंप में हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि वो अपने घर कब वापस जाएंगे, जिनको ये भी नहीं पता कि उनका सामान, उनके घर उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी परेशानी है उन लोगों के लिए। एक दो दिन के लिए आप अपने घर से बाहर जाएं ना, जब घर वापस आएँ तो एहसास होता है कि आपका घर कितनी बड़ी नेमत है, और अपने घर जैसा तो सुकून ही कहीं पर नहीं होता। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान की मुश्किलात जो है वो भी कम करे। आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह करम। अच्छा जी, एक एक कमेंट कर दें जी रावी की मौजूदा सूरत हाल पर, फिर उसके बाद आते हैं जी हम अपनी खबर। नहीं, बिल्कुल आपने सही इंट्रो भी दिया और उसमें बताया भी कि रावी की सूरत हाल जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो भारत में रंजीत सागर डैम है उनका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसमें पानी की सतह जो है उसको बुलंद किया जा रहा है। यानी भारत खुद से बुलंद करता है। ये जो आपने शरारत का लफ्ज़ बोला, ये शरारत से ज़्यादा दहशत गर्दी है। इस दफ़ा जो हुआ है वो मशरक़ी और मगरबी लहंदे चढ़ते दोनों ही पंजाब। और आमिर भाई, मुझे लगता है कि ये हमें वो वाली ना जंग की सूरत हाल के बाद इस चीज़ का इदराक कर लेना चाहिए था कि भारत की जानिब से कुछ ऐसा किया जाए। हमसे दुश्मन ज़रा कमीना है, वो हमसे नहीं बदला ले रहा, वो अपने लोगों से भी बदला ले रहा है। अपने लोगों से भी, अपने पंजाब को भी डुबो रहा है। आप वहाँ की वीडियोज़, वहाँ के चैनल्स देखें, उनके चैनल्स हैं, PTC है, 18 न्यूज़ है, उनके चैनल्स देखें तो आपको समझ आए कि वहाँ पर पंजाबी जो हैं वो किस तरह से तिलमिला रहे हैं इस वक्त मुल्क के ख़िलाफ़, और किस तरह से रो रहे हैं और किस तरह इसकी जान को रोएंगे। और वहाँ का पंजाब या यहाँ का पंजाब एक साजिश के तहत किया गया। वहाँ पंजाब में क्योंकि BJP मुखालिफ गवर्नमेंट है, उसको डुबोया गया है, जो कि बोल रहे थे कि भाई तुम पाकिस्तान के साथ जंग क्यों कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने जंग मई में जो शिकस्त थी उसकी हजीमत का जो है वो उन्होंने उठाया। उन्होंने तमाम अपने बंद और डैम्स, जो भारतीय वाटर बोर्ड है उसने तमाम अपने जो उनके हेडवर्क्स थे, जो उनके बंद थे, जो उनके डैम्स थे, उनमें पानी लंबे अरसे तक रोका रखा। तो इधर रंजीत सागर डैम था रावी के ऊपर, उधर भाखड़ा डैम था सतलुज के ऊपर, और पानी को इस हद तक रोका कि फिर रेलों की सूरत में छोड़ा। ये बड़ा दिलचस्प। कुछ लोग मुझसे इस बात पे बहस करते रहे, लड़ते रहे। मैं उनसे कहता रहा ये दहशतगर्दी है भाई, ये दहशतगर्दी है। पहले शुरू में मैं भी ये कह रहा था, लेकिन जब मैंने पूरी रिपोर्ट्स पढ़ी तो पानी को ना सिर्फ रोका गया, रोकने के बाद उसको रेलों की सूरत में छोड़ा गया। अगर आप पानी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते रहें, डैम भी महफूज रहते हैं, दरिया भी चलते रहते हैं, और उससे लोगों को नुकसान नहीं आती है, नुकसान नहीं आता, खुशहाली आती है उनकी। नहरों में पानी भर जाता है। उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया। उन्होंने माधोपुर हेडवर्क्स के गेट टूटने दिए, खोले नहीं। ऐसे ये 3 गेट जो हैं उसके वो 4 हो गए, टूट गए। और आपको पता है माधोपुर रावी के से पहले आखिरी हद है पानी की, वो भी टूट गई हुई है। और अब जो रंजीत सागर डैम से जितना पानी आएगा, जो कि वाक़या है, और उसमें चंबा के इलाके में, वहाँ से जितना पानी आएगा वो सीधा पाकिस्तान की तरफ आएगा। जब भी आएगा, जब तक ये डैम की वो मुकम्मल, वो अपने रिपेयर नहीं कर लेते, जब तक उसको ठीक दोबारा से पठानकोट के करीब से।
एक कमेंट कहा था, सॉरी मैं भूल गया। नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। पता होना चाहिए कि असल में हमारा दुश्मन कर क्या रहा है हमारे साथ। हसन, अब इसमें ना वही बात आ जाती है कि रावी कल की बात अगर करें तो कल सुबह के टाइम रावी में पानी का बहाव तकरीबन 49,000 के करीब था। तो मैंने अभी चेक किया तो इस वक्त जो है वो रावी पे 99,000 का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। तो अब आ गया सैलाब, अभी भी जो रावी से मुल्हिका आबादियाँ वहाँ पे पानी मौजूद है सैलाबी। इस पे अब सबसे पहले तो ये है कि बहुत से फलाही इदारों ने, हुकूमत ने उनको सहूलत दी है, खैमा बस्तियाँ जो हैं वो कायम की हैं, लेकिन ये है कि अब इनकी बहाली का जो एक अमल है जो कि सारा जब ये सैलाब गुजर जाएगा, अल्लाह करे जल्द से जल्द गुजर जाए, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने खैमा बस्तियों का विज़िट किया तो बड़ा अफसोस हुआ, और बड़े अच्छे अच्छे घरों के लोग, क्योंकि रावी से मुत्तसिल कुछ ऐसी भी सोसाइटियाँ हैं कि जो बहुत अच्छी सोसाइटियाँ थी, वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे लोग जो हैं वो बेचारे अब टेंटों में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इनकी बहाली जो है वो सबसे अहम एक मरहला होगा, और आगे जैसे सर्दी भी आने को है तो इस पे अब हुकूमत को काम करना चाहिए। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी रह गई बारिशों की, तो अभी भी प्रेडिक्शन है। सो उससे भी सूरत हाल मुतासर हो सकता है ना। देखिए कैंप्स में आप कितना टाइम गुजार सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में इतवार से बारिश शुरू है जी, और आज सुबह तक बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर चंबा और फिर पंजाब, वहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी जो भारतीय फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें वो गंडा सिंह और कसूर को भी शामिल करते हैं, तो उसका भी बताते हैं कि वहाँ पे भी बारिशें थी। तो इस आने वाले दिनों में ना सिर्फ यहाँ बारिशें शदीद हैं, बल्कि आपके अपर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि तेज़ मूसलाधार बारिशें जो हैं वो कल गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश हुई है आमिर भाई, जो तारीख में सबसे ज़्यादा है इस वक्त, कल के दिन में। और ये हर आने वाले साल में होनी है। मैं बार बताता रहता हूँ कि भाई ये हर आने साल वाले साल में होती है। अब ये भूल जाए कि आप रावी के अंदर एक प्लाट लेंगे और ये कोई गलती करे भी ना आमिर भाई, ये कोई गलती करे भी ना, कोई चीज़ आपको नहीं बचा पाएगी। जब पानी दरिया जब चलते हैं तो वो कई बंद, आपने देखा पूरा बंद खुद तोड़ दिया हमने। तो बहुत सारे आमिर भाई क्या बहुत सारे इंडिया में तो बहुत सारे बंद टूट गए, खुद ब खुद टूट गए। तो बंद नहीं रोक पाते हैं दरियाओं को। स्पीड पानी के होते ना, बहाव पानी खुद ब खुद अगर वो ना तोड़े तो फिर शहर के शहर जो है वो फिर डूब जाते हैं। सही है जी। अच्छा जी, अभी हमारे यहाँ जी आज की पहली खबर की तरफ, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने का फैसला किया गया है। डाटा चुराने पर फौरी कार्रवाई होगी। मतलब आपका डाटा नहीं कोई चुरा सकेगा आमिर रजा खान साहब? कार्रवाई होगी, डाटा तो वो चोरी कर लेंगे। डाटा तो उन ममालिक का भी चोरी हो गया, और ऐसा डाटा चोरी हुआ, ये जितनी आप विकी लीक्स और पता नहीं कौन कौन आमिर भाई अभी जो रिसेंट सबसे सेंसिटिव डाटा, मैं वही बता रहा हूँ, जिसको हम इंतहाई सेंसिटिव हसास किस्म की, वो डाटा लीक हुआ कि नहीं? ये पिछले दिनों क्रिप्टो वाला जो चला था, डाटा लीक होता रहेगा। लेकिन खुदारा हमारे साइबर क्राइम विंग को इस तरफ लगाएं, जो फेक कॉल्स आती हैं यहीं पर बैठकर वो आपको सबसे बड़ा मसला कहते हैं कि आपका यूके से एक गिफ्ट आया है, आप अपना कोड आ रहा है। आमिर रजा खान साहब पिछले दिनों हमने शो किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर हमारे साथ जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे उमर, उन्होंने बताया अब वो जो कहा जाता था ना, आपका बच्चा पुलिस स्टेशन है, आपके बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया, अब एआई के जरिए आपके बच्चे की आवाज भी आएगी। तो सोचें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या सोचना, उनको सोचना चाहिए। ये फोर्स इसीलिए बनाई गई होगी ना, जिनको इस काम के लिए रखा है। मुझे तो आज तक देखें जितनी कॉल्स आती हैं हम उन्हें ब्लॉक कर दें, हम उनको, लेकिन मुझे नहीं। आमिर भाई एक इशू तो है, जब आपका बच्चा स्कूल गया होगा, आपको आपके बच्चे की आवाज़ फोन पे, एकदम से आप पैनिक तो होंगे, एकदम से परेशानी तो होती है। अगर अब ये फोर्स बनाई है तो इसको उन तमाम जदीद तकाज़ों से, जदीद जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जितनी आप इसमें जिद्दत, वो आपको करना ही होगा। नहीं, दाता दरबार जाके इनसे कुरान उठाएं, ये काम करेंगे। मैं तो अब सरकारी अफसरों के हवाले से बड़ा ही मुताहत हूँ, इनसे कुरान उठवाएं कि ये काम करेंगे। इनको छोड़ दें। अच्छा, इनको आप इनको दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लेकर ला दें, ये अपना सारा दिन अपना सर खुजाते हुए गुजार देंगे, काम नहीं करेंगे। ये काम है भाई, आपको इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी फोर्सेस बन चुकी हैं। बात ये है कि इतनी फोर्सेस बनी है ना, पता नहीं मेरे कौन कौन से पार्सल आए हैं जो मैंने ऑर्डर भी नहीं किए। अब तो मैंने ऑर्डर भी करना ऑनेस्टली स्पीकिंग इस डर से छोड़ दी है। मैंने काफी देर हो गई है कुछ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद बहुत बड़ा खतरा है कि ये जो आजकल एप्स हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें इतनी बड़ी मसाइल। मेरी तो नहीं सुनती, यदि सुन
ना मंगाया कर। अब नहीं, क्या मुश्किल पैगाम कह दे रहे रहे हैं मुश्किल है। आमिर भाई ये पैगाम किसको था? अच्छा दे दिया घर। उन्होंने घर पे काम पहुंचा दिया, अच्छी चीज है। लेकिन नहीं जी, आप मेरे कहने पे ये ना कि आप अच्छे तरीके से जो आपकी जानी आप मानी क्यों डर रही? वेबसाइट मैं है, तो चलो डर रहा हूँ, वहाँ मेरा पे- तो डरना बनता है। मैं मैंने जाके तो- ये शॉपिंग ना हो कर आमिर लेती भाई, हूँ। आमिर भाई मैं घर जाके घुसने शॉपिंग ना कर दें लेती आज हूँ। भाभी। मैं ऑनलाइन ये भी ऑर्डर देख करती लें। हूँ तो मैं जाके शॉपिंग कर लेती हूँ, मेरे घर में भी ये इसी चीज से तंग है। अच्छा जी, बट हमने क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों शो किया तो ये भी बताया गया कि जो हम धड़ाधड़ ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं ना अपने मोबाइल में, ये भी गलत ये है। बहुत बड़ा रिस्क है। सो रिलेट इसलिए कर रही हूँ कि आप एक प्रॉपर फोर्स बनाने जा रहे हैं ना, पीरा टाइप हाँ, इस तरह फोर्स की, इस तरह बनेगी। की। हाँ, इसी तरह की होगी। तो वो हमें कितना सिक्योर करेगी? क्या मेरे मोबाइल फोन पर अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपका पार्सल आ गया है, अपना कोड दे दें, या फिर मुझे ऐसे लिंक्स आ रहे हैं कि जी इस लिंक पे करें तो जी, या ये ऐप डाउनलोड कर लें, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मसाइल हो रहे ये बड़ी हैं, तो मैं इनके पास जाऊं? अन्ना पूरी पुरानी कहावत है कि जब तक लालच जिंदा है ना, फ्राडिया भूखा नहीं मरदा। वो बात बात सही ठीक है। है, सही वो बात है। भूख से नहीं मरेगा क्योंकि लालच जिंदा है। आपको एक मैसेज आता है कि आप 26,000 रुपया इन्वेस्ट करें, आपको 4,500 रुपया महीना जो है वो दिया जाएगा। अब मुझे बताओ ये कौन ये बिजनेस करता रहा है, हमारी ये सारा हमारा देखता रहा है बीट को, इसको बताए कौन सा बिजनेस है जिसमें 300% और 400% का आपको Profit सिर्फ मिले। प्रॉफिट नहीं, सूद क्या मिलेगा। मुझे बताएं कौन सा बिजनेस है ऐसा? सर एक टीवी शो के नाम से इतने वो आ रहे थे कि टीवी शो शो के है, नाम पे फिर बहुत ये जो होते हैं। एक और चीज है, ये गैम्बलिंग एप्स जो बन गई हुई अच्छा, है ना, बेनजीर ये इनकम बहुत सपोर्ट प्रोग्राम के वो नाम तो से खैर बहुत ही ज्यादा इतना आते बड़ा हैं। फ्रॉड था कि मतलब नहीं वो अभी भी बहुत से हाँ जी, अभी मैसेजेस आ उसके रहे भी अभी आते हैं उसी तरह पर से। हैरानगी उन लोगों पे होती है, अब पता नहीं उन लोगों को सादा कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए, जो कि इस झांसे में आ जाते अब हैं। इसको क्या कहेंगे, एक बहुत बड़े चैनल का एक बहुत बड़ा रिपोर्टर जो है वो लड़ पड़ा मेरे साथ। वो गाड़ी लेने जा रहा था कराची, तो मेरी गाड़ी निकल आई है। अच्छा, वो एक खतून बड़े अच्छे अंदाज से बात करती थी, एक आध दफ़ा मैंने भी उससे बात कर ली, लेकिन वो यकीन दिला रही थी कि तुम्हारी उसकी गाड़ी निकल आई है, और वो मैं कहता था मैं जाना ही जाना है, वो मैं बात तो आपको बस रोको या ना फिर करो। बच गया ना। बचा नहीं, मसला ये है मर्दों को काबू कैसे? बच जाता तो नहीं बचा? नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा। वो चला गया था कराची, कराची जाके वो बच गया। कराची वो जिस चैनल में काम करता था वहाँ के रिपोर्टर्स ने उसको सारा डाटा शाटा निकाल के दिया, नहीं तो वो बंदा आज कच्चे के इलाके में उसकी कब्र डूब गई होनी। अल्लाह ताला रहम करे। और जिस तरह मुझसे से ना वो था। अभी लेकिन ये वो recently गाड़ी एक- उसकी निकली नाम में, वो कहता है मेरी निकल आई, आप मुझे रोक रहे हो। तो आप ये देखें ना कि यहाँ तो किसी ने हेल्प कर दी, और अगर कोई हेल्प ना करता, कोई आपको राह रास्त पर ना लेके जाता, तो आपके साथ क्या होता, वो जो आप बता रहे हैं फिर। अच्छा जी, 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने ये भी कॉल करके कहा जी ऐसे ये जो आजकल राइड सर्विसेज हैं उनका बहुत महंगा तरीन सामान, असल में उनका ऑनलाइन बिजनेस था, उन्होंने कुछ ब्रांडेड चीज़ें अपने कस्टमर तक पहुंचानी थी और वो भी लेके भाग गए। अब ये भी ऑनलाइन सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं इन पे भी मोहतात रहने की जरूरत देखिए, है। वो ये भी तो- साइबर के लेकिन अंदर वो आती है। पकड़ा गया, वो जो हुआ था ना जो हाँ, 2-3 बाइक- वाकयात हुए बाइक हैं पे वो ऐसे खाना लेके वो भाग खा- गया, वो नहीं नहीं, क्या खाना भाग नहीं लेके, गया। मुझे किसी ने ये खाना- पर्सनली फोन हाँ, किया था कि इसी जी तरह हमारा इसी तरह ऐसा से होता सामान है। ये तो खैर अच्छे इसके बुरे अंदर आती है वो भी। अच्छे बुरे लोग, हाँ इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि ये सारी जितनी ऐप्स चल रही हैं, ऐप जितनी चलेंगी वो सारी इसी के अंदर आएंगी। अच्छा, अब ये सुन लें कि 1 अरब के जदीद साइबर सिक्योरिटी मंसूबे से दहशतगर्द तंजीमों, मुल्क दुश्मन अनासर, सोशल मीडिया तक रसाई को मॉनिटर किया जा सकेगा। अलर्ट्स फौरी जारी होंगे। मतलब मेरी कॉल ये सिर्फ ऊपर वाली ये सतह तो पर है पहले भी कि मॉनिटरिंग हमारी भी आमिर भाई सुनवाई हो। मॉनिटरिंग हो नहीं रही। नहीं, जरा मुझे monitoring हो रही है, बता लेकिन देना। अब ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। अगर उसी पहले- मॉनिटरिंग को ये बेहतर मैं कर आपको लें तो मेरा बताऊं, ख्याल है कि ज्यादा बेहतर ये नहीं हो बाहर- जाएगी। ये जो रियल टाइम निगरानी की जा रही है, मेरे आपके मसाइल भी हल होंगे। कल मुझे एक दोस्त ने कुछ कोई पोस्ट दिखाई, तो मैंने उसको कहा इसको शेयर ना करी, कि इसको शेयर करेगा ना तो पकड़ा जाएगा। अब मुझे बताओ, मैं आप सब दोस्तों को जो देखने वाले हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आपने कोई चीज़ बिला समझे उसको फॉरवर्ड नहीं करना। आप तक पहुंची, आपने पहले तो अगर आपके जानने वाले के नंबर से आई है तो आप उसको ज़रूर ओपन कर लें। अगर नहीं है जानने उसको वाला, ओपन तो भी ना बिल्कुल करें, उसको और open भी ना खास तौर करें। पे जो लिंक्स आते हैं ना वो तो किसी सूरत किसी पे सूरत उस पर क्लिक ये ना जो करें। आजकल AI वीडियोस बनी हुई हैं इनको भी शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी भी चीज़ को शेयर करने आपका देखें, मुझे बताएं, रात मेरे पीर साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी कंप्यूटर का दौर भी ख़त्म हो रहा है। पीर साहब भी हैं आपके? हाँ, अच्छा मैंने आज फेसबुक पे लिखा भी है इस पर अच्छा, कि रात पीर क्या साहब कहते ने- हैं आपके पीर साहब? उन्होंने कहा कंप्यूटर का दौर भी ख़त्म हो रहा है। AI का दौर आ रहा है। पता नहीं अब कौन सा दौर आ रहा है। अल्लाह तो ताला आमिर रहम भाई, करे, अब बड़ी दजाल का खतरनाक दौर आ बात रहा है। आपने बता दी अब है। दजाल का दौर आ रहा है। नहीं, तो कंप्यूटर का दौर तो वाकई खत्म हो चुका है। आपकी हर चीज तो आपके मोबाइल पे, आज मैंने पोस्ट भी लगाई फेसबुक पे। आप देख लें हर चीज आपकी मोबाइल पे नहीं है। आप देखो कंप्यूटर कहाँ गया,
खत्म होता जा रहा है ना, खत्म हो गया है। बल्कि हमने खबर फाइल करनी होती है, मोबाइल पे कर रहे होते हैं। आज मैंने एक पोस्ट लगाई है जिसमें मैंने कब्रें दिखाई हैं और विंडोज की। सुबह सुबह आप क्या खौफनाक बातें करने लग गए। मैंने ब्रेक पे चली जाना है। नहीं ब्रेक पर आप जरूर कभी जाएं। पीरों का जिक्र कर रहे हैं, कभी दज्जाल का जिक्र कर रहे हैं, कभी कब्रों का जिक्र कर रहे हैं। है देखो आमिर भाई उसी की खौफनाक दिन का आगाज करो। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सूबाई वजीर सनत व तिजारत की जेर सदारत इजलास। आसान कारोबार के लिए 90 अरब बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। हसन अली की तरफ में जाती हूँ जी, किस तरह से आसान सूद होगा, कौन कौन लोग इससे आसान इसका ये दूसरा मरहला जो है ये शुरू करने जा रही है पंजाब हुकूमत। जो स्मॉल, अच्छा मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, आई डोंट नो आमिर भाई भी कमेंट करेंगे। मुश्किल कहा जाता है ये मरहला, पास करना ही बहुत मुश्किल है। देखें जब तक बात ये है कि एक वो कहते हैं कि एक पूरी फिजिबिलिटी बना के दें कि कारोबार करना क्या चाह रहे हैं। जब लोग फिजिबिलिटी प्रॉपर नहीं बनाएंगे को कैसे पैसे दे देंगे या कैसे कर्जा दिया जाएगा। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो काम करना है उसका पॉइंट जो है वो पता होना चाहिए कि भाई हमने यही करने क्या जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से यानी आपकी पहले वर्किंग पूरी होनी चाहिए, होमवर्क अपना पूरा करें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, लोगों को मिले भी हैं, बहुत से लोगों को मिले हैं। और मेरे ख्याल में देखें अब ये दूसरा मरहला करने जा रहे हैं शुरू इसका, तो ये एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें। मैं तो बल्कि अक्सर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी ये बात करता हूँ कि उस पे भी इस तरह का कोई ये इनको मंसूबा लाना चाहिए कि ये जो हर महीने पैसे दे के ये काम ख़त्म करें, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें। और इसके लिए ये बेहतर तरीका है कि बिला सूद जो कर्जे दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि बाद में इसकी मॉनिटरिंग ज़रूर की जाए कि वाकई उस शख्स ने जिसने पैसे लिए हैं वो उसी पे जिस काम के लिए उसने लिए हैं, जिस कारोबार के लिए लिए हैं, क्या वो उसी पे उसने लगाए हैं या वो पैसे लेके और खा पी गया या कुछ और कर लिया। तो इस चीज़ की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मेरे ख्याल में देखें ये पंजाब गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है और ये 90 अरब रुपए जो हैं ये दिए जाएंगे मुख्तलिफ मद में। इस हवाले से कल जो है वो सूबाई वजीर शाफे कुछ इसकी कैटेगरीज बताई गई, कौन लोग अहल होंगे, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखें इसमें छोटे दरमियाने दर्जे के जो कारोबार करने वाले लोग हैं ना, ये उनके लिए बेसिकली बिल्कुल जीरो से जिन्होंने स्टार्ट करना है या जिनका कारोबार चल रहा है दरमियाने दर्जे का या छोटे दर्जे का कारोबार है, बड़े दर्जे का नहीं। तो उसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज को बेसिकली ये कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कपड़े का जो कारोबार कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। देखें हमारे यहाँ पे जो बदकिस्मती है वो ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। तो कॉटेज इंडस्ट्री ही रीढ़ की हड्डी होती है। बाय द वे इधर तो हर इंडस्ट्री जो है खत्म होती नजर आ रही है। आमिर रजा खान साहब इतने भी मिलती नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने जब इसका फेज़ 1 आया था तो आप ही के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने क्या सी कि खुदा दा वास्ता है ए पिज़्ज़ा बर्गर शॉप का कोई आइडिया लैके ना चला जाना, जगह जगह शवारमा बनाने का, ये वाला इस पे आपको कर्जा नहीं। देखिए पहली बात तो यह है कि आपको खुद उस स्किल का पता होना चाहिए, जिसकी इसने बात की हसन अली ने भी, कि आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि मैं जो कारोबार करने जा रहा हूँ उसकी स्किल ये है। फिर आपने अगर स्मॉल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री में काम करना है, लगाना है, क्या आपको उसकी महारत हासिल है, उसका तजर्बा हासिल है, तब आप कर सकते हैं। कैटेगरीज इसमें इतनी बेशुमार हैं, कारोबार के इतने मौके हैं कि आप कर सकते हैं। आज का चीन जिसका पिछले 2 दिन से काफ़ी शोर हो गया है, हम भी प्रोग्राम से पहले बैठे ये बात कर रहे थे कि चीन ने जो अपना शो किया है असला दिखाने का, वो बहुत बड़ा था, दुनिया में सबसे बड़ा। चीन सारे का सारा बड़ी इंडस्ट्री पे नहीं चल रहा, कॉटेज इंडस्ट्री पे चल रहा है। और वहाँ एक जो पुर्जा आईसी है, एक मोबाइल का आईसी जो है वो जो बनाता है ना, वो सिर्फ उसी आईसी का एक्सपर्ट है। उसके अंदर जो बैटरी सिस्टम है वो जो बना रहा है वो उसी का है। वो घरों में देहात में उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, कोई वायर बना रहा है, कोई स्विच बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और हर क्वालिटी की। जब आप इस तरह की आप आइडिया लेकर जाएं, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करने जा रही है खुदारा, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मजीद सख्त करे इसकी छानबीन, मॉनिटरिंग जरूरी है। भाई आपसे कर्जा लेके रेडी लगा ले फलों की, उसका क्या फायदा? तो क्या फायदा है? देखिए जब आप छोटी सी एक घर के अंदर ही आप एक पैकिंग मटेरियल मशीन लगा ले मिसाल, तो आपको लिए उसको 1 या 2 मुलाजिम रखने की जरूरत पेश आएगी ना।
आपको उसके लिए कमर्शियल बिजली का बिल कराने की ज़रूरत पेश आएगी, आपका टैक्स लगेगा, बहुत सारे मामले, बहुत सारी उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती, तो तभी आपका पैसा सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट तो ये होगा 90 और अरब रोजगार रुपया मिलेगा ना लोगों को। छोटी रकम नहीं है, पूरे पंजाब के लिए है। आप चाहे फैसलाबाद में है, लाहौर में कहीं है, पे भी। मुल्तान में है, कहीं है, खुदारा आइडिया लेके जाइएगा। ये बर्गर शवारमा आज जिस नौजवान से पूछो काम उसको आता नहीं है, नंबर उसने सही लिए नहीं होते, स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है, उससे पूछो तो वो कहता है जी मैं शवारमे की रेहड़ी लाना, मैं शवारमे का सिस्टम लगाना चाहना, मैं उसको बर्गर। फायदा नहीं है। मेरी एक रोड पर कल एक और बेकरी और कन्फेक्शनरी का इफ्तिताह हो गया, और कुल मिलाकर उस एक रोड पर जो छोटी सी 0.25 किलोमीटर की रोड है उस पर 15 बेकरियां बन गई हैं। कौन करेगा कारोबार मुझे बताएं। और 15 सिर्फ बेकरीज हैं, और उसके अलावा फास्ट फूड अलहदा, वो फास्ट फूड अलग है, वो तो जगह जगह पे जहाँ पे जगह मिलती है वो वहाँ पे है। उसके लिए जगह किसी को ढूंढने की भी जरूरत नहीं, जहाँ मर्जी कोई फुटपाथ पे अपनी रेडी रख लेता है, कुछ भी रख के तो वो फिर काम कर लेते हैं। अच्छा जी, तीसरी खबर पे आ जाएं। आटा महंगा हो गया, और ये तो डर था और वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ रही थी। हसन अली, आपकी तरफ आऊँगी मैं। देखिए ये ना एक बड़ी बदकिस्मती है, वो ये है कि हमने काश्तकार के साथ तो जो किया वो सब ने देखा भी, और ये मौजूदा सैलाब की सूरत हाल की वजह वो तो नहीं, सैलाब की वजह से क्या होना, वो उसके तो आ नतीजे चुकी भी है। आगे जाके निकलेंगे थोड़ा। वो तो अभी तो नहीं, वो तो आगे की, अब तो आगे तो चावल आना जो महंगा होगा, बहुत ज्यादा मजीद मुश्किल होगी, क्योंकि चावल की फसल सारी थी ना जो बिल्कुल, इस टाइम तबाह हुई है। बिल्कुल। तो इसमें देखें, इसमें होता ये है कि ये हर साल इन दिनों में आटे की कीमत में इजाफा होता है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट जो अपने जो सरकारी गंदम है वो रिलीज़ नहीं करती। लेकिन इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास सरकारी गंदम भी नहीं होगी, क्योंकि किसानों से गंदम खरीदी नहीं, बिल्कुल। तो प्राइवेट गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स ने ही स्टॉक की, इसके अलावा जो बाकी जो मिडल मैन था उसने स्टॉक की, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता गंदम की कीमत जो है वो जो 2300-2200 रुपये मन थी वो बढ़ती जा रही है। तो वो ज़ाहिर है वो फिर उस पर सब ने ही फ़ायदा उठाना, उसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा, वो बेशक फ्लोर मिल मालिक हो या गंदम बेचने वाला हो, ठीक, तो मिडल मैन हो। तो इसमें अब जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अभी हमने चीनी का बहरान अभी तक चल रहा है शहर में, और ऊपर से आटे की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया गया। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि 20 किलो का जो थैला था वो 15 किलो पे ले आए हैं फ्लोर मिल मालकान। तो अब उसमें उनको फ़ायदा ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर जो 20 किलो का थैला था वो 1700 या 1800 रुपये का था, तो अब वो 15 किलो का अगर उन्हें 1200-1300 रुपये का वो फ़रोख्त करेंगे तो उसमें भी उनको फ़ायदा, उसमें तो इस टाइम हुकूमत को ये चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करे, क्योंकि इससे अब आगे क्या होगा। कल मैं एक वो देख रहा था, प्रेस रिलीज़ आई हुई थी जो नान बाई एसोसिएशन है उनकी जानिब से, उन्होंने भी कह दिया कि हम कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हम रोटी और उसकी कीमत जो है वो बढ़ा देंगे। तो फिर यही होगा अल्टीमेटली। तो इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि वो इस चीज़ को कंट्रोल अभी से कर ले तो बेहतर है, क्योंकि हुकूमत के पास अब सरकारी गंदम का स्टॉक उस तरह से मौजूद नहीं है जैसे हर साल हुआ करता था। सही। तो ये अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये आप कुछ अरसे बाद देखिएगा कि कीमत कहाँ आमिर जाती भाई। है। बिल्कुल, एक तो सैलाब है, ये मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, क्योंकि हमारे जितने डूबे हैं देहात डूबे हैं। देहात में होता क्या है कि उन्होंने अपने साल के दाने पाए होंगे ने घरों के अंदर, वो तो अपने वो अपने दाने लेकर निकले नहीं हैं। अब आपकी गंदम गवर्नमेंट के पास तो थी नहीं, गवर्नमेंट ने तो खरीदी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने मुहैयर हजरात ने या NGOs ने आटा लेकर सलाहतगान को देना। तो ये बेस्ट मौका था फ्लोर मिल एसोसिएशन के लिए कि वो दोज़ख कमा लें। उन्होंने कमा ली, उन्होंने अपने लिए दोज़ख का पेट भरने के लिए ना सिर्फ होर्डिंग शुरू कर दी, बल्कि अब उन्होंने उसकी महंगा होना भी शुरू कर दिया। मुझे बताएं, चावल की फसल तो अभी डूबी भी नहीं, सारी तो डूबी भी नहीं, खैर चले, लेकिन इसका शोर मचा कर 50 रुपये किलो तक चावल जो है महंगा किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि ज़हीरा अंदोज़ हैं, और ज़हीरा अंदोज़ की अगर सिर्फ आप के बारे में हदीस से ही रब्ता कर लें और पढ़ लें तो फिर आपके हाजी होने का, आपके नमाजी होने का, आपके सजदों में गिरने का, अल्लाह को तो आपके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं था। वैसे आपको बता दूँ, अल्लाह को आपके सजदे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अल्लाह का तो ये सिर्फ चाहता था आप अपनी अना को ख़त्म करें, अपने लालच को ख़त्म करें,
अपने वक्त को कुर्बान करें उन लोगों के लिए जो इस वक्त सलाब जान है और उनके लिए आटा महंगा कर रहे हैं। आप आज ये भी रखिएगा, सब तक गवर्नमेंट तो नहीं पहुंचेगी ना, आटा सब ने खाना है, सब ने खाना, और उनके लिए आप महंगा करते चले जा रहे ऐसे ही है। हैं। तो ये सलाब इसकी बेसिक वजह है, और इसी का नाम लेकर कुछ ये भी और कुछ हमारे जो एक साबिक हुक्मरान की पार्टी है उन्होंने कल से ये सिलसिला शुरू किया और सोशल मीडिया पे देखो जी अब तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी जी, अगले 2 हफ्ते में देखिएगा गवर्नमेंट से महंगाई संभाली नहीं जाए। वो सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें महंगी करनी हैं सलाब का नाम लेकर, और कर भी दी गई हैं बहुत सारी चीज़ें, और ये सब्जी जो है वो महंगी हो गई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, बिजली चोरी छुपाने के लिए क्या किया जा रहा है? घपला किया जा रहा है। उतारे गए 2000 मीटर गायब कर दिए गए हैं। डिटेक्शन बिल्स, ओवर बिलिंग से मुतनाज़ा बिल 1 साल में 7 अरब से बढ़कर 22 अरब तक जा पहुंचे हैं। वजारत पावर डिवीजन को आगाह किया गया। आमिर रजा खान साहब। पहले मैं कहता हूँ ये तो सारा मिली भगत का नतीजा होता है। आप पहले चोरी करवाते हैं, फिर आप उसको रास्ता बताते हैं, फिर आप उस मीटर को खराब मीटर करार देते हैं, उतार लेते फिर आप उसको उतार लेते हैं, छोड़ते फिर उनको गायब भी कहाँ करा देते हैं कुछ। देखो ना ये सारे का सारा उसके अंदर से चीजें मैं निकाल यही के तो बिक कहता जाती हूँ, ये हैं। पूरा माफी एक तरह का कह सकते हैं कि माफिया सा बन गया है। ये एक ऐसा सर्कल है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है कि आपका 1 साल में 7 अरब से 22 अरब पे चला गया। अब मुझे ये बताइए, सारा नहीं है, कैसे लेकर गए हैं वो आपको पहले आपसे कहते हैं कि आप बिजली चोरी करें, आपके मीटर का हम रीडिंग वो आपको बिल में रीडिंग कम ही आ रही होती है, लेकिन मीटर तो अपना काम कर रहा होता है ना। फिर जब वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो फिर वो कहते हैं जी खराब मीटर जी, ये डिटेक्टर तो मार दो, सुआ मार दो, इसमें या उसको आग लगा दें, तेल तोड़ दें, आग लगा दें। जो रास्ते भी सारे यही बताते हैं, सारे रास्ते यही। और उसके बाद ये बिजली चोरी का शोर भी मचाते हैं। ये चोर मचाए शोर वाला मामला है, और इसकी तहकीकात मेरा ख्याल है एक लाइनमैन से लेकर इसके जितनी आपकी डिस्कोज हैं उनके चेयरमैन तक को की होनी चाहिए, सबकी, इनकी जदादों की, इनकी आमदन की, इनके खर्चात की तफसीलात। ये मैंने परसों आपसे जब बात कर रहा था तो मैंने कहा था तमाम सरकारी महकमों की, मैं किसी एक का नहीं कहता, मैं तो टीचर्स का भी कहता हूँ, करें यार। तमाम सरकारी मुलाजमीन का आपको पता होना चाहिए कि इनकी जायदादें कितनी हैं, जब ये मुलाजम हुए थे आमदन कितनी है, अखराजात कितनी है, और अब इनकी जायदादें और अखराजात कितने हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो रेस्क्यू है, चाहे कोई भी टीचर्स हैं। मैं तो टीचर्स का, मैंने तो खत्ता के इमाम मजलूमा का भी कहा था। तो आपके जितने सरकारी मुलाजम हैं सबके एक दफ़ा डाटा इकट्ठा करें, आपको बहुत सारे इंकशाफात होंगे। इसमें तो आमिर भाई हमें बलूचिस्तान में एक डॉक्टरेट प्रोफेसर दहशतगर्द मिला है। हाँ जी, और उसकी लीड से क्या कितनी बचत हुई है। हमें खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर मुस्लिम इमाम मस्जिद मिला है। इससे बड़ी बातें क्या हो सकती हैं? इस 2 बातों से बड़ी बात तो नहीं हो सकती। हमें कराची से एक प्रोफेसर साहब मिले थे, हमें कराची से एक डॉक्टर साहब मिले थे जो कि दहशतगर्दों के साथ राब्ते में थे। लाहौर से ऐसे लोग मिले। इसमें पढ़े लिखे होने की, गैर पढ़े लिखे होने की, अमीर होने की, गरीब होने की नहीं है, लेकिन आपके जितने सरकारी मुलाजम हैं, चाहे वो कोई वार्ड बॉय है ना, और चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर कोई 2 अद्वियात के ऊपर कोई स्टोर कीपर है, सबका एक दफ़ा डाटा निकाल लें और उनको बताएं कि भाई तेरे पास ये जदाद है, ये तेरी आमदन है, ये तेरे अखराजात है। सिर्फ क्या सियासतदान ही करप्ट हैं? मैं यही तो सवाल करता हूँ। मिन हैसल कौम हम में करप्शन जो है सलाहियत कर गई, और हम जो है इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाकर, मैं कहूँगा हसन अली करप्ट है, हसन अली कहेगा आमिर रज़ा करप्ट है, आमिर रज़ा कहेगा गुलजार साहब करप्ट है। ये मामला बंद करें, और इन सब की स्क्रूटनी होनी चाहिए। सबकी जायदादों को जो है कम अज़ कम इनसे कुछ छीने ना, भाई हिसाब तो देना। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जी। हसन अली, इसमें देखें पहले भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, वो यही है कि ये मिली भगत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और इस पे एक्शन। अच्छा, मुझे याद पड़ता है प्राइम मिनिस्टर साहब तक इंक्वायरियां गई हैं इतने बड़े लेवल तक, बट ये वो मामला है जो नहीं रुक सकता। तो क्या ना कैसे रुकेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की भी इंक्वायरी गई होती है। देखे ना कैसे रुकेगा ये मामला नहीं रुकेगा। आमिर भाई ने जैसे बात किया ना कि पहले चोरी भी खुद करवाना है, बाद में उससे निमटने के लिए रास्ता भी खुद दिखाना है,
तो फिर कैसे रुकेगा? उस और समय एक्शन पता उनके क्या खिलाफ होता होना है, नहीं जब आपका आवे का आवा बिगड़ा होता है और आपके सहूलतकार आपके बीच में मौजूद होते हैं ना, सहूलतकार दरमियान, बस फिर वो आपको बचाते चले तो जाते वो हैं, ये इसी रास्ता तरह है ना, निकालते चले जाते हैं। यही हो रहा है जो होना है। असल में जिन्होंने पकड़ना है, जिन्होंने निशानदेही करनी है, वो भी इसका हिस्सा या है। ये पिछले दौरे हुकूमत की जितनी भर्तियां ना, उनकी भी एक दफ़ा चेकिंग करें। चलो मुझे ख्याल आ गया, जो मैंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की भी इंक्वायरी, पिछले प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी भी हो रही है, तो ये ज़रा पता करें कि पिछले दौर में भर्तियां कहाँ कहाँ हुई और कैसे कैसे इदारों में आमिर भाई, सियासी भर्तियां जब भी होती हैं ना, ये अगर अभी हम साइबर वाली बात कर रहे थे ना, साइबर फोर्स की, ये ज़रा पता करें ना कि जी अरफा क्रीम टावर में कौन कौन भर्ती हुआ था और किस किस पोजीशन पे था और वो कौन कौन सा अकाउंट चला रहा था। निकालने तो सही चीज़ों को बाहर तो लाएं, आपके तमाम पब्लिक करें ना चीज़ें। ये है कि हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि कमीशन बन जाता है, रिपोर्ट तैयार हो जाती है, वो पब्लिक नहीं की जाती। जब तक पब्लिक नहीं होगी, एहतसाब नहीं होगा, तब तक जो मर्जी करते रहे आमिर भाई, कुछ फायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक रह गया बिजली चोरी वाला मामला, ये संगीन होता चला जा रहा है। ना देखिए, मेरी बात सुने, ये बिजली चोरी कौन करवाता है? ये खुद करवाते हैं। नहीं, और असल में हमने कभी पकड़ के बिजली चोरों को मैक्सिमम क्या किया, मुअत्तल कर दिया। किसी की अगर निशानदेही कभी हुई भी है, और बहाल हो जाते हैं, वो बहाल हो जाते हैं। वही तो कह रही हूँ ना, कोई ऐसी सजा भी नहीं देते। वो किसी अच्छी पोस्ट पे जाके बहाल हो जाते हैं। वही ना, किसी आने वाले के लिए सबक हो कि आप बिजली चोरी की तो हमारे साथ ये होगा। आप मुअत्तल करते हैं, 6 महीने साइड में बैठे रहते हैं, उसके बाद वो बहाल हो जाते हैं। मैं ना लाहौर शहर के एक ऐसे सियासतदान को जानता हूँ कि जिन्होंने बिजली चोरी की। उनकी एक फर्नेस है और बंद रोड के पास, महमूद बूटी के पास, ठीक है। उनको 62 करोड़ रुपए का बिल जो है वो भेजा गया और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। यही होता है, कोर्ट से स्टे लेने के बाद जो है वो बात मामला वही रुक जाता है। खैर, अली रामे की खबर की तरफ आ जाएं। तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब के फंड्स मंजूर। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 9 अरब 84 करोड़। कॉलेजेस में चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव बनाए IT लैब्स के लिए 5 अरब 69 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन प्रोग्राम के लिए 3 अरब 92 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आमिर भाई, मैं तो सब पहले भी बात ये कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में और आज दोबारा कर रहा हूँ कि इस वक्त तमाम फंड्स रोक लिए जाएँ। तमाम के तमाम फंड्स जो फ्लड मुतासरा लोग हैं, जो सैलाब मुतासरा लोग हैं, उनकी बहाली बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत बड़ा जो है वो एक लोगों पर इस वक्त डिज़ास्टर गुजर चुका है और अभी उनको आने वाले सालों में गुजरना है। आज आपके ही अखबार में खबर भी है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उस मालिक को गिरफ्तार इसलिए किया कि उसने दरिया की 20,000 कनाल जगह बेच दी। ओ आमिर भाई, वो बिक कैसे गई? मेरा सवाल ये है, बिक कैसे गई? वो दरिया बेचारा कुछ नहीं ना। नहीं तो जो आपका LDA है, बाकी लोग हैं, वो कहाँ थे? अच्छा, वहाँ पर वो जो लोग हैं, आज मैं सुबह ही बात कर रहा था ये वाली, कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उन्होंने सस्ते प्लॉट लिए थे, सस्ते घर बनाए। वो कोई थोड़ा, आपको मैं क्या बताऊँ कि दिल खून के आंसू रोता है और आंखों से आंसू टपक गए मेरे जब उस खातून के आंसू निकले कि लोगों के घरों में टाकी लगाकर उसने ये मकान बनाया। सफाई करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग बेचारे पता नहीं क्या क्या जतन बेल कर उन्होंने अपना एक घरौंदा बनाया। दरिया बहा ले गया। इनकी बहाली के लिए खुदारा काम प्रोग्राम करें। ये 112 अरब, मेरे गली में कोई 1.5 फुट पानी खड़ा रहेगा, बारिश का फिर निकल भी जाएगा, तो मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है भाई। इनको बहाल करें जिनकी ज़मीनें तबाह हुई हैं, जिनके मकानात तबाह हुए, जिनके जहेज़ बह गए, जिनकी सारी जमा पूंजी बह गई और उनको आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको आगे भी कुछ आप उनको कब तक फलाही इदारे कब तक स्कूल बंद रखेंगे? उनको रखेंगे वहाँ पे, और कितने जगहों पे रखेंगे? टेंट में रहना कोई आसान काम नहीं है, कोई हल तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे 40 साल 45 साल लोगों की एड़ियाँ घिस जाती हैं एक मकान बनाने के लिए, एक मंजिल का मकान बनाने के लिए, एक कमरा 2 कमरे बनाने के लिए। ये सारे के सारे फंड्स रोकें, इस वक्त इमरजेंसी नाफिज करें, जैसा मशरकी पंजाब में किया गया है। रोक दिए सारे फंड और खास तौर पर उनके लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालना होगा। उनको अपनी छत का इंतजाम कराना होगा। सबसे पहले तो दरिया को दरिया की जगह देनी होगी सबसे पहले, और ये खत्म करनी होगी। ये जो नहीं जी, वो जहाँ पर सैलाब आया, मेरा तो अब कहना ये कि उन जगहों को यूज भी ना करें। मैंने असल इनसे कहा दरिया से सुलह करें, कुछ ले दो, कुछ दे की बुनियाद पर उससे 50% ले लें, 50% दे दें,
100% आपको दरिया नहीं लेने देगा कभी भी। कोशिश करके आप चाहे बंद भी बना लें, आपने करके देख लिया जो हुआ है। आप बंद भी बना लेंगे ना, आप कहते हैं कि जो बंद बना लेंगे, तो बंद भी बना लें, दरिया जितने अजमाइश पूरा बंद तोड़ दिया ना, टूट गया। इंडिया में कई बंद टूट गए, मैंने माधोपुर का जिक्र किया था आपके साथ प्रोग्राम के शुरू में कि वहाँ के गेट्स टूट गए। दरिया का जब पानी आता है वो फिर कोई बंद, कोई डैम, कोई नहीं जी, इसके लिए आप प्रॉपर इंतजाम होगा, वाकई ये कुछ लेने और कुछ देने वाला सिलसिला होगा, तभी हालात बेहतर रहेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाम है जी खुशी मोहम्मद, एंटी करप्शन ने तफ्तीश की है, थीम पार्क सोसाइटी के मालिक है। दरिया के अंदर 12,000 कनाल ज़मीन पर प्लॉट बनाकर शहरियों को धोखे से फरोख्त करने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। क्या होगा आमिर भाई इनके साथ? इनके साथ तो वो होना चाहिए जो के हक बनता है, और दूसरा और सरेआम होना चाहिए आमिर भाई, दारों के जो इसकी इजाजत देते रहे। ये किसने बनने दी है ये सोसाइटी? 12,000 कनाल कम जगह नहीं है। मैंने ना परसों आपको तस्वीर दिखाई थी, मैंने आपसे कहा था ये तस्वीर देखो जरा। हाँ जी बिल्कुल, कामरान की 12 दरी तक मकान गए हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, बड़े डेवलपर्स जो हैं वो सही कह रहे हैं कि उन्होंने तो ली नहीं जगह रावी की, उन्होंने तो किसानों से खरीदी हुई जगह है। वो जो रोडा वाले हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो दरिया की जगह पे नहीं है। दरिया की जगह पे कौन थे? ये कोई तलत पार्क, कोई आमर पार्क, कोई थीम पार्क, ये लोग हैं दरियाओं की जगह पे, दरिया की जगह पे। तो और इन्होंने कोई 75,000 रुपये मरला, ये बोर्ड लगे होते थे बड़े बड़े, LDA से अप्रूव शुदा या LDA से फला फला मंजूर शुदा। करते क्या है, दरख्वास्त जमा कराते हैं वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ के लोगों से मिलकर आप बेचना शुरू कर देते हैं, तो बेचते चले जाओ। आमिर भाई NOC किसने दिया? सवाल सबसे पहला ये है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ऊपर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी LDA की, और दीगर इदारे उसके साथ शामिल हैं। जब देखें, जब LDA ने NOC दे दिया, उसके बाद वहाँ पे लेस्को का भी की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे बिजली फराहम करे। अच्छा, शाहिद सिपरा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक दफा बताई थी, हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं LDA से, आपको लेस्को से पता चल सकता है, बहुत वहाँ पे बिजली का सिस्टम है या नहीं है, वो वाज़ेह तौर पर आपको उस चीज से पता चल सकता। बट मैं लेस्को वाले से कैसे पूछूं कि नहीं आमिर भाई, लोगों का भी कसूर है। मेरी रोड के ऊपर जो गन्ने की रेहड़ी लगाता है उसके पास मीटर लगा हुआ है, किस तरह से? आमिर भाई वो नहीं पता लग सकता, वो ठीक यही है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये कहने में बातें बड़ी ठीक है कि आपको लेस्को से पता चल है, लोगों का भी कसूर है, प्लॉट लेने वालों का भी कसूर है। भाई मैं आपको बताता हूँ, आपके कॉलेज रोड पे सोसाइटीज ऐसी हैं जो लेस्को से वेरीफाइड नहीं है, और वहाँ मकान बन भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं, LDA अप्रूव भी कर रही है। तो फिर मुझे बताएं ना, हम क्या कहाँ चले जाएं? ये धोखेबाज है ना, फिर वो लोग जो ये इन्होंने गरीबों को इसमें देखें, इनको तो सजा देनी। इसमें सिर्फ जो है ना वो मालिक कसूरवार नहीं है, इसमें इदारे आपके कसूरवार हैं। हाँ, सब लोग बीच में सबसे मेन चीज ये है कि देखें, गवर्नमेंट की एक रेट है, गवर्नमेंट ने जो काम नहीं होने देना ना वो नहीं होने देना, तो ऐसे मौकों पे किधर चली जाती है वो रेट? तरक्की नहीं ना होने दी, रेट अगर होए तो आप नहीं ना कर सके। आपने क्या किया, आपने एक ऐसा महकमा बनाया जिसने स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, बैंक सब बनने दिए, दुकानें, प्लाजे होने दी ना, और उसके बाद एक कागज छापा जिसके लिखा हुआ था सील्ड बाय LDA, जाकर उसके दरवाजे पे चस्पा कर दिया। जब ये बन रहे थे उस वक्त कहाँ सोए हुए थे? बिल्कुल ऐसे ही। तो कौन था जो इसकी दे ये मालिकों के साथ साथ जितनी ये मालिक कसूरवार है, इदारे भी कसूरवार। इदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनको NOC दिए। दरिया ने NOC नहीं ले देना, ठीक है, दरिया ने अपनी जगह वापस ले लिया, जिन्होंने इनको इजाजत दी उनके खिलाफ दरिया ने बता दिया मैं कहाँ तक हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वहां तक आप उस दरिया को दे दें, उससे बाकी की जगह नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अब आपके सामने निशानदेही हो गई, या पीछे मुश्किल कुछ नहीं रह गई है। बट सवाल ये है कि अब इस सिलसिले को रोकना भी तो है ना। अब हमने अगर चले यहाँ पे तो तफ्तीश शुरू हो गई, आपने मालिक को गिरफ्तार कर लिया, जो इर्द गिर्द बाकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, सरेआम सजाओं का इस्लाम ने इसीलिए रखा था कि बाकी लोगों को इबरत हो, ये अफसरान को पकड़े इबरत का निशान बना दे। जैसे हम लेस्को वाली खबर में भी हम कह रहे थे, पकड़ के मुअत्तल ना करें, उनको सरेआम लोगों के सामने लेकर आए कि भाई ये चोर हैं, इनके घर में जो खाना बन रहा है वो चोरी कर दें, नौकरी से फारिग करें, उनकी जायदादें जब्त करें, तस्वीरें शाया करें उनकी। वो जी मुअत्तल होके घर में फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सब कुछ हर चीज तो मौजूद में होते हैं। खैर, थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।